बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं आई होप कि आप में से किसी को भी उनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, सो द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। सो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स में जो भी वो स्पीड को कवर करेगा उससे रिलेटेड हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और जो ग्राफ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली कि जब भी हमारे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ आएगा तो उसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म then the area can be calculated using the appropriate formula for geometrical shapes represented by a graph। क्या मतलब इस बात का कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि कांस्टेंट मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, उसका जो कवर्ड डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, सो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका क्या मतलब, द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल शेप्स। वो कह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, लेट्स से कि अगर ये हमारे पास कोई ग्राफ है, दिस इज t एंड दिस इज स्पीड। क्लियर? सो जब भी ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल यहाँ रेस्ट से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया इसकी मोशन एंड देन अगेन ये स्लो डाउन होकर जीरो पे आ गई। क्लियर? सो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा तो इससे रिलेटेड जो भी शेप बनेगी, लाइक अब ये देखें यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो मोशन है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की आ गई। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ट्रापीजियम बन रही है। क्लियर? सो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए अपना एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ से ये बात हमें पता चल गई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किसी ना किसी शेप को रिप्रेजेंट करेगा और उस शेप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इजीली डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो अभी जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे एग्जांपल की तरफ तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है कि अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक गाड़ी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। सो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन द फिगर। सो यहाँ पे हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया गया है जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो हमें फाइंड क्या करना है इस ग्राफ को यूज़ करते हुए, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स हैं उसका हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देन बी पार्ट इज इट्स डीसेलरेशन। अब हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द लास्ट वन इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो अभी जब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे आई होप कि आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो वो क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ए पार्ट। सो यहाँ पर जो हमारा ए पार्ट है दैट इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को ही यूज़ करते हुए इन तमाम वैल्यूज पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करना है। तो अब हमें करना क्या है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है फ्रॉम द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। सो फर्स्ट 10 सेकेंड्स अगर हम टाइम को देखें, यहाँ पर टाइम है हमारे पास, तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स का जो एक्सेलरेशन बन रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन is equals to change in velocity divided by, किससे डिवाइड होता है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज, अब आप देखें 0 से 10 सेकेंड्स तक हमारे पास वेलोसिटी का कितना चेंज आया। बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू हुई, 0 से लेकर मूव करती गई यहाँ तक हमारे जो है वो 10 सेकेंड्स जो है वो मैच हो गए पॉइंट ए तक। सो यहाँ तक अगर हम इसे मैच कर लें डॉटेड लाइन से अपनी वेलोसिटी के साथ तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है एंड दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई, 0 से लेकर ये मूव किया कहाँ तक, 16 तक। तो हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट यानी कि वी एफ माइनस वी आई होता है।
सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड, माइनस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम टेकन। सो कितना टाइम लगा इसे इतना डिस्टेंस कवर करने में, जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है फर्स्ट 10 सेकेंड्स और उसी के अंदर की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें। सो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। सो अब जो है इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें जो है हमने फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर जो भी एक्सेलरेशन बन रहा था बॉडी का वो फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? सो नाउ मूव टुवर्ड्स अवर सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब लास्ट 2 सेकेंड्स के अंदर जो डिसेलरेशन हुई है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो डिसेलरेशन आपको पता है क्या होता है कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। सो देख लेते हैं, लास्ट 2 सेकेंड्स थे हमारे पास, ठीक है। सो लास्ट 2 सेकेंड्स में यहाँ पर हम अपने टाइम को अगर मैच करें, 30 को हम इंक्रीज करें क्योंकि ग्राफ यहाँ तक मैच हो रहा है, लेट्स से ये 32 तक था। सो हमने जो है यहाँ पर 30 को एक्सटेंड किया यहाँ पॉइंट बी तक, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट सी तक का जो हमारे पास डिसेलरेशन आ रहा है इस टाइम के दौरान, हमें वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? और डिसेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स हमने फाइंड करने का तरीका बेसिकली वही है, ठीक है। सो डिसेलरेशन के लिए भी हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। सो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, लास्ट 2 सेकेंड्स। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट बनता है हमारे पास। क्लियर? सो यहाँ से लेकर बॉडी यहाँ तक मूव की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज इन वेलोसिटी आई है हमें वो मेंशन करनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या वेलोसिटी थी, 16, ठीक है। सो 16 से ही मूव कर गई कहाँ पर, 0 पर। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी डिसेलरेट करना, फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल पॉइंट, और ये जो होगा ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा। क्लियर? सो इनिशियल पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या थी, 16 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल पे ये क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। सो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या होता है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टी था। सो यहाँ पर VF क्या है हमारे पास, फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। ये देखें आप यहाँ पर इस लाइन के साथ मैच कर गई है। सो यहाँ पर क्या वैल्यू है VF की, वेलोसिटी की 0। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये कहाँ से मैच हो रही है, देखिए आप यहाँ पे एक्सटेंड करके 16 मीटर पर सेकेंड पे। सो यहाँ पर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम, जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन था, लास्ट 2 सेकेंड। सो यहाँ पे पता चल गया कि टाइम क्या था हमारे पास, 2 सेकेंड्स। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 0 माइनस 16 क्या आ गया हमारे पास, -16 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स। हम यूनिट भी मेंशन कर देते हैं। सो 2 1s are 2 and 2 8s are 16. So the value of acceleration is -8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि द वैल्यू ऑफ डिसेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? सो एक्सेलरेशन था, सो ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? सो बी पार्ट भी जो है हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं कि सी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो सी पार्ट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। सो ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस मूव किया है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, वो तमाम का तमाम डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है दैट इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। तो जितना भी एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है दैट इज बेसिकली द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है? सो जितना भी एरिया, ये मैंने कलर्ड कर दिया है लाइंस के साथ, तो जितना भी एरिया इस पिंक लाइन वाले ग्राफ के अंडर आ रहा है दैट इज ऑल द डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो भी शेप बन रही होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको आज ही के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट की मोशन की जो भी शेप बनेगी उस
ग्राफिकल शेप को यूज़ करते हुए हम जो है अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास शेप बन रही है दैट इज़ ट्रापीजियम, ठीक है। सो ये जो शेप है हमारे पास बेसिकली दिस इज ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम का क्या फार्मूला होता है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। और ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ये कौन सी शेप बन रही है, दैट इज बेसिकली ट्रापीजियम। सो मेंशन कर देती हूँ ओ ए बी एंड सी, ओ ए बी एंड सी, क्लियर। सो यहाँ पर जो है हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ट्रापीजियम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई होता है, साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाता है हाइट के साथ, ठीक है। सो ये फॉर्मूला कैसा है, बेसिकली ये हमने फाइंड आउट ये करना था। मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा फिर से कि जितना भी एरिया अंडर द ग्राफ होगा दैट इज़ बेसिकली द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पर जो भी शेप बन रही होती है हमने उसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होता है। सो द गिवन हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ट्रापीजियम की शेप बन रही है ओ ए बी एंड सी। सो यहाँ पर ट्रापीजियम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर हम वैल्यूज अब पुट कर देंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, ये एक साइड जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरी साइड जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास टाइम आ रहा है बेसिकली हम उसको लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, टाइम के। सो दिस इज इक्वल्स टू 18 सेकेंड और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है, दैट इज 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक 30 आ गए सेकेंड्स और ऊपर से यहाँ तक क्या आ गए हमारे पास 18 सेकेंड्स। सो यहाँ पर हम जो है वो साइड्स का सम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब टोटल हाइट क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है। सो ये वाली चीज़ हमें पता है कि हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इस ग्राफ का, ये वाली लाइन, यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है। सो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है हाइट पे, दिस वन, 16 मीटर पर सेकेंड। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो अब जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू 18 प्लस 30 आ जाएगा हमारे पास 48 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। सो इसे सॉल्व जब हम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 384 मीटर, क्लियर। सो ये हो गया जी हमारा सी पार्ट भी सॉल्व। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे लास्ट पार्ट में जो है क्या फाइंड आउट करना था। सो द डी पार्ट इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। सो एवरेज स्पीड का आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड is equals to total distance traveled divided by किससे हो जाता है, total time taken, ठीक है। सो total time taken, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम एवरेज की बात करेंगे सो इट मीन्स कि ये पूरे ग्राफ एज अ होल की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक पार्ट की बात नहीं हो रही। सो इसमें जो टोटल वाली टर्म्स है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जितना वो मूव करेगी और टोटल ही जितना उसने टाइम लिया वो डिस्टेंस मूव करने में, वो तमाम वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। सो टोटल डिस्टेंस जैसे कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज एरिया अंडर द कर्व, जो कि मैंने पर्पल लाइन्स के साथ शो किया। सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी, हमारे पास कितनी थी, 384 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जितना इसने टोटल टाइम लिया, सो हमें पता है कि टोटल टाइम इसने जो दिया है वो कितना है, 30 सेकेंड्स का। सो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30
सेकेंड्स। सो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल आई जी हमारे पास एवरेज स्पीड। ये जो एवरेज स्पीड निकली है दिस इज बेसिकली अबाउट द होल ग्राफ, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की नहीं है बल्कि ये पूरे ग्राफ की एक एवरेज स्पीड जो है हमने कैलकुलेट कर ली है। तो ये था जी हमारा लेक्चर। आई होप कि आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।